आप सभी को जय शू मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं और हमेशा की तरह मैं आपको यही पूछूंगी कि आप लोग कैसे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं, और नहीं रख रहे हैं तो रखो, ठीक है। बाहर निकलोगे तो मास्क लगाकर निकलना, ठीक है। और अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का और अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखना। आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्रभु यीशु मेरे आदर्श, और हम चैप्टर में देखेंगे कि प्रभु यीशु किस किस तरह से हमारे आदर्श बन सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु यीशु को अपना आदर्श कैसे बना सकते हैं, ठीक। तो हमेशा की तरह खड़े हो जाओ, अपनी आंखों को बंद करो और अपने हाथों को जोड़ो। तो शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु हर बुराई से बचा, आमीन। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। आप सभी लोग बैठ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताओ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैं बताती हूँ हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। मेरी प्रतिभाएं। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ने हमें कितनी प्रतिभाएं दी हैं। मैंने आपको बताया था ना कि प्रभु यीशु हमें अनगिनत प्रतिभाएं दी हैं, बस उसको पहचानना हमारा काम है ना। और हम क्या हैं, हम क्या है बच्चों, ईश्वर की क्या है, एक अनोखी रचना है ना। ईश्वर ने हमें इतने प्यार से बनाया है, तो हम क्या हैं, बहुत अनोखे हैं, बहुत स्पेशल हैं हम लोग, है ना। हम लोग को प्रभु यीशु ने क्या दिया है, हमारा परिवार दिया है, जो हमसे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। मेरा परिवार पढ़ा था ना हमने, अगला हमने पढ़ा था मेरा पड़ोसी। प्रभु यीशु ने हमें प्रेरित किया है, एक प्रेरणा दी है कि हम एक अच्छे पड़ोसी कैसे बने, एक अच्छे पड़ोसी के समान अपने आजू बाजू वाले लोगों की मदद कैसे करेंगे, ठीक है। हमने अगला चैप्टर पढ़ा था प्रभु यीशु हमारे स्वर्गीय पिता,
है ना, ये भी हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा प्रभु यीशु मेरा दोस्त, है ना। हमने पिछले लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, प्रभु यीशु मेरा सच्चा दोस्त। इसमें हमें प्रभु यीशु ने क्या सिखाए थे, उन्होंने सिखाए थे कि अपने दोस्त के लिए अपनी जान देने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जैसा प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया, वो हमसे बहुत प्यार करते थे, है ना, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड थे, वो हमको अपना क्या मानते थे, अपना सच्चा दोस्त मानते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी हमारे लिए, है ना। तो ये प्यार था ना हमारे लिए। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मेरे आदर्श। अब हम इसमें सीखेंगे बच्चों कि प्रभु यीशु हमारे आदर्श कैसे बन सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम किस तरह से यीशु को अपना आदर्श बना सकते हैं, है ना, अपने किस काम से बना सकते हैं। देखो, जब प्रभु यीशु छोटे थे, है ना, तो वो अपने पिता की सबसे पहले तो वो जब छोटे थे तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। ठीक है, बहुत मन लगा के पढ़ाई किया करते थे। आप लोग करते हो मन लगाकर पढ़ाई? सच्ची सच्ची बताओ मुझको, करते हो तो अच्छी बात है, करना है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रभु यीशु हमारे क्या बन गए, एक आदर्श बन गए। हम ये सोचें कि प्रभु यीशु कितना मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे जब वो छोटे थे, तो हमें भी उनके समान अच्छे से पढ़ाई करना है मन लगाकर। ठीक है, अब ये नहीं है कि हम पूरा दिन पढ़ाई करते रहें, ये सब नहीं करना है। भले ही 2 घंटे पढ़ेंगे लेकिन मन लगा कर करेंगे, है ना। तो एक ये बन गया हमारा कि हम पढ़ाई करते समय यीशु को अपना आदर्श बना सकते हैं। ठीक, दूसरा, जब प्रभु यीशु के जो पिता थे वो बढ़ई का काम करते थे, तो प्रभु यीशु उनकी मदद कराते थे बढ़ई के काम में, है ना। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यीशु को अपना आदर्श कैसे बना सकते हैं, अपने माता और पिता की मदद करके बना सकते हैं, है ना। अब ये नहीं, अब आप लोग बोलोगे कि वो ऑफिस जाते हैं तो हम उनके साथ ऑफिस जाएं, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे छोटे मोटे काम में उनकी मदद कर सकते हैं। अपन छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे छोटे काम में उनकी मदद कर सकते हैं, है ना। तो एक इस तरह से यीशु हमारे आदर्श बन जाएंगे। मम्मी की हेल्प करा दो, उनके साथ झाड़ू लगवा दो, कपड़े उठवा दो, है ना, उनके साथ बर्तन साफ करवा सकते हैं, है ना। इस तरह यीशु को हम क्या बना सकते हैं, अपना एक आदर्श बना सकते हैं, अपना रूम साफ कर सकते हैं। इस तरह यीशु हमारे क्या बन जाते हैं, एक आदर्श बन जाते हैं। उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे को प्यार करें, है ना। ये हमने पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, एक दूसरे को प्यार करें। प्यारे यीशु ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो उन्होंने हमसे क्या किया है, बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार से हमको भेजा है ना। तो अगर हमें किसी इंसान से चिढ़ है, अगर हमें उसको देखकर बहुत क्रोध आए, गुस्सा आए, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे हमें चिढ़ हो रही है या गुस्सा आ रहा है उस पर, तो वो क्या है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक उनका प्यार है ना। ईश्वर ने बहुत प्यार से उस इंसान को बनाया है, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उस पर क्या करें, गुस्सा करें, है ना। तो इस प्रकार हम यीशु को अपने जीवन में एक आदर्श बना सकते हैं कि अगर आपको किसी सामने वाले की बातें नहीं पसंद है तो हम उसको बोल दें कि आप हमसे ऐसे बात मत करो, है ना, ऐसे करके बोल सकते हैं ना। लेकिन किसी से नफरत करना, किसी से चिढ़ना और किसी पर गुस्सा होना, ये हमारे मतलब हम इस तरह यीशु के आदर्श नहीं बन सकते हैं, है ना। यीशु को अपना इस तरह से आदर्श नहीं बना सकते हैं। तो सामने वाले के लिए प्रेम जागृत करना, है ना, जागृत करना। बच्चों, ये गलती तो हमसे भी होती है ना, होती है ना हमसे गलती, लेकिन क्या यीशु हमसे नफरत करने लगते हैं क्या? नहीं करते, है ना, क्योंकि यीशु ने हमें बहुत प्यार से बनाया है ना, वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। तो हमें कोई हक नहीं है कि हम ईश्वर के द्वारा बनाई गई किसी भी चीज़ से नफरत करें, है ना। तो अब मैं चैप्टर पढ़ूंगी और आप लोग आपकी पेंसिल रखोगे, है ना। चलो पढ़ते हैं और अपनी पेंसिल रखोगे और ध्यान से सुनोगे कि हम यीशु को अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना आदर्श बना सकते हैं। अध्याय 9, प्रभु यीशु मेरे आदर्श। आप इस चित्र में क्या देखते हो? क्या देखते हो बच्चों? कि प्रभु यीशु बैठे हैं और कुछ लोग उनके इर्द गिर्द हैं, है ना, मतलब आसपास हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। वे लोग कौन हैं जो प्रभु यीशु के आसपास खड़े हैं? कौन है? सोचो कौन है, कौन होंगे वो?
प्रभु यीशु उनके साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। हाँ, बालक यीशु हम सबके लिए एक क्या है? नमूना है ना। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना भूल गई कि बड़ों का आदर करना। मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ और आप लोग क्या करोगे? अपनी पेंसिल को रखोगे। प्रभु यीशु मेरे आदर्श। आप इस चित्र में क्या देखते हैं? अपन क्या देख रहे हैं बच्चों इस चित्र में? अपन देख रहे हैं कि जो बालक यीशु हैं वो बैठे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द मतलब आसपास कुछ फरीसी और शास्त्री लोग खड़े होकर उनकी क्या सुन रहे हैं? बातें सुन रहे हैं, है ना। वो कुछ बोल रहे हैं और उनकी बातों को वो सुन रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक, आप वे लोग कौन है जो प्रभु यीशु के आसपास खड़े हैं? कौन है? अभी बताया ना मैंने, फरीसी और शास्त्री हो सकते हैं, है ना। प्रभु यीशु उनके साथ क्या कर रहे हैं? तो प्रभु यीशु उनके साथ क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बालक यीशु हम सबके लिए एक नमूना है। देखो बच्चों, बालक यीशु हमारे लिए कैसे एक नमूना है? एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, बालक यीशु कैसे नमूना है। देखो, बालक यीशु मतलब जब वो बालावस्था में थे, है ना। आप लोग भी क्या हो? अभी बाल्यावस्था में हो। तो आप लोग को और क्या कर सकते हो? यीशु को आदर्श बनाने के लिए अपने जीवन में बड़ों का आदर करना है, बड़ों का कहना मानना है ना। प्रभु यीशु जब छोटे थे तो वो अपने मम्मी पापा का और अपने से बड़ों का क्या करते थे? आदर करते थे, सम्मान करते थे। तो आप लोग को भी आपके टीचर की बात को सुनना है। हाँ, उनका मतलब मेरे कहने को सुनना है। जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ आपको उसको करना है, ठीक है, सिंसियरली करना है। तो ऐसे आप लोग क्या बन जाओगे? प्रभु यीशु के एक प्रभु यीशु के समान एक मतलब उनको अपने जीवन में एक आदर्श बना सकते हो। और एक बालक यीशु आपके लिए क्या है? एक नमूना है। वे ईश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु यीशु बचपन से ही अपनी पढ़ाई में बहुत मन लगाते थे। मैंने आपको बताया ना, जब प्रभु यीशु छोटे थे तो वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे। ठीक है, इस तरह आप लोग भी अपने यीशु को अपना आदर्श बना सकते हो, है ना। बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हो, मन लगाकर होमवर्क कर सकते हो, है ना। बहुत देर तक नहीं पढ़ना है या पूरा दिन नहीं पढ़ना है, खेलना भी है ना, खेलना भी है। तो 1 घंटा पढ़ो चाहे 2 घंटा पढ़ो, पर क्या करना है? मन लगाकर पढ़ना है। समय समय पर वे अपने पापा यूसुफ के काम में भी उनकी मदद करते थे। मैंने आपको बताया ना, प्रभु यीशु अपने पिता की मदद भी किया करते थे। घर में वे अपनी माता मरियम की भी मदद करते थे। वे हमेशा अपनी मम्मी की बातों को क्या करते थे? मानते थे। आप लोग को भी क्या करना है? अपनी मम्मी की बातों को मानना है। वे कभी भी अपने दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करते थे। कौन कौन झगड़ा करता है मुझे बताओ? नहीं करना है झगड़ा, है ना। मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई बच्चा या कोई फ्रेंड आपको नहीं पसंद है तो आपको हमेशा जल्दी से ऐसे याद करना है कि ये क्या है? ईश्वर के द्वारा बनाई गई क्या है? अनोखी रचना है। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि ईश्वर की एक अनोखी रचना मैं, है ना। ईश्वर ने मुझे, आपको, दोस्तों को, मम्मी पापा, हर कोई क्या है? ईश्वर की एक अनोखी रचना है। तो हमें कोई हक नहीं है किसी से झगड़ा करने का, लड़ाई करने का, नफरत करने का। ठीक, वे हमेशा कमज़ोर और गरीब लोगों पर क्या करते थे? दया करते थे। ठीक है, दया। बच्चों, आप लोग अभी छोटे हो ना, तो आप लोग अभी से ही सीखोगे तो ये सब चीज़ें आपके, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके काम आएगी। मनुष्य के हृदय में दया होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने मन में हमेशा गरीबों के प्रति या जिस चीज़ की किसी को ज़रूरत है उनके प्रति दया बनानी है। अपना जो सामान है या अपना खाने पीने की चीज़ें उसको शेयर करना है। अपनी पेंसिल, पेन जो हम शेयर कर सकते हैं वो करना है। ठीक, प्रभु यीशु एक आज्ञाकारी पुत्र थे। इसके बारे में सुसमाचार से पाठ पढ़कर उसका मुख्य संदेश प्रशिक्षुओं को समझाइए। ठीक है, लूकस अध्याय 2 पंक्ति क्रमांक 40 से 50। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग करोगे। चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से। चलो, पेंसिल रख लिया आप लोगों ने, मेरे साथ साथ फिल करोगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? कोष्ठक में दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरना है।
जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हमें पता है इनमें से कोई एक वर्ड चूज करना है और यहाँ पर फिल करना है। तो नंबर 1 क्या दिया हुआ है, प्रभु यीशु अपने माता पिता के साथ डैश में रहते थे। तो वो कहाँ रहते थे, याद करो कहाँ रहते थे वो, तो नाज़रेत में रहते थे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नाज़रेत में रहते थे। और यहाँ पर नाज़रेत कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, नाज़रेत। ठीक है, ये लिख दिया हमने नाज़रेत। अब दूसरा, प्रभु यीशु के माता पिता डैश और डैश थे। कौन थे, माता पिता, प्यार या यूसुफ मरियम, क्या आएगा, यूसुफ और मरियम। कौन थे उनके माता पिता, यूसुफ और मरियम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यूसुफ और यहाँ पर लिख देंगे मरियम। ठीक है। अब नंबर 3, प्रभु यीशु को ईश्वर और सब मनुष्यों ने डैश किया। हम लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु को हम क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है क्या, प्यार लिखा है, तो हाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, प्यार। करते हो ना आप लोग प्रभु यीशु से प्यार, है ना, करना है हमें यीशु से प्यार। मुझे भी अपने डैश को प्यार करना चाहिए। मुझे भी किसको प्यार करना चाहिए, अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे माता और पिता। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से, जैसे कि यीशु अब एक आदर्श है आपके जीवन में, तो आप लोग सिर्फ उन्हीं की तरह मेरे कहने को मान रहे होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे और अपने धर्म शिक्षिका या अपने माता पिता को बताते होंगे। आप लोगों का अगला होमवर्क है पवित्र आत्मा से प्रार्थना और संध्या वंदना। ठीक है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना और संध्या वंदना। ठीक है, 2 होमवर्क है। कौन कौन से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना और संध्या वंदना। बच्चों, यीशु से बात करने का सबसे अच्छा तरीका है हम लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, है ना। तो यीशु के पास हम जल्दी से निकट पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और फिर से हम लोग खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जो कुछ आज हमने सीखा है इसको अपने जीवन में लाना है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कि हम थोड़ी देर बैठ गए, क्लास हो गई, बस इतना नहीं, इसको सुनकर अपने जीवन में भी लाना है। ठीक है, तभी हम यीशु को अपने जीवन में एक अच्छा आदर्श बना सकते हैं। ठीक, तो खड़े हो जाओ, आंखों को बंद करो और हाथों को जोड़ो। प्रभु यीशु, मेरे मम्मी पापा को आप अपनी आशीष से भर दीजिए। मुझे ऐसी कृपा दीजिए कि मैं भी अपने मम्मी पापा का कहना मानूं, जैसा कि आपने किया था। हे प्रभु यीशु, मेरी मदद कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग विदा लेते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखिए। जय यीशु।